आप कल्पना कीजिए, सारी अयोध्या राम के राज्याभिषेक के लिए व्यग्र है, प्रतीक्षा कर रही है, और स्वयं महारानी कैकेयी के लिए भी इससे बढ़कर के कोई सुखद समाचार नहीं। पर एक मंत्रा ने केवल अपनी चालाकी से, अपने वाक चातुरी से, अपने भाषा कौशल से कैसा बदलाव डाल दिया कि जो उसने चाहा वही हुआ, जो उसने कहलाया वही कैकेयी बोली, जो उसने उपदेश दिया उसी को कैकेयी ने सत्य माना। आप उस प्रसंग को जब पढ़ते होंगे तो आश्चर्य करेंगे कि मंथरा जिस समय यह समाचार सुन लेती है कि राज्य राम को प्राप्त होने वाला है, अत्यंत दुख में, रोष में, ईर्षा में भर करके जब महारानी कैकेयी के पास आती है तो महारानी पूछती क्या हुआ। और जब उसने ये कहा कि कल राम को राज्य दिया जाने वाला है तो इतनी भाव विभोर हो गई कि मुझे मंथरा, तुमने इतना सुखद समाचार सुनाया है कि तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगी। बस ये वाक्य कैकेयी के इस उदारता को प्रकट करता है कि सांचे राम राज जो खाली, देव तो ही मन भावत आली। अब आप कल्पना कीजिए, मंथरा ने जब यह देखा होगा कि महारानी कैकेयी भी राम राज्य के पक्ष में, और इतना ही नहीं, इतने पर भी उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि जब इतने सुखद समाचार को लेकर के तुम आई हो, पर तुम्हें तो देख करके लगता है कि कोई बहुत भयानक बात हो गई है, क्या कुछ हो गया है क्या? कुछ ऐसा हो गया होगा तभी तो तुम ऐसे दिखाई दे रही हो। और जब कैकेयी जी ने कुशल प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न से कितनी चोट लगी होगी मंथरा को। मंथरा, मैंने प्रारंभ में समझा था कि शायद तुम नाटक कर रहे हो, पर मुझे डर लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि सब कुशल से तो है। आप जानते हैं किसका नाम उन्होंने सबसे पहले लिया? नाम वे ले सकती हैं श्री भरत का, इनके पुत्र हैं, ननिहाल गए हुए हैं, क्या कहीं वहां से कोई बुरा समाचार आ गया क्या? वे महाराज का नाम ले सकती थी, महाराज उनके पति हैं, पर महारानी कैकेयी ने न अपने पुत्र का नाम लिया, न अपने पति का नाम लिया। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया मंथरा, राम कुशल से तो है। आप उस दोहे को पढ़े, सब है राम कह सिकिन कुशल राम, मेरा राम तो कुशल से है। और बाद में उन्होंने महाराज का नाम लिया कुशल राम महिपाल, और तब अपने पुत्र का नाम लिया भरत लक्ष्मण रिपु दमन सुनी भा कुबरी और शाल। बस इतनी चोट लगी, क्या रे, ये तो जिसके विरुद्ध में इनको भड़काना चाहती हूँ, वे तो इतना अधिक उससे स्नेह करती हैं कि सबसे पहले उसी का नाम ले रही। लेकिन ऐसी इसमें सहन की शक्ति है, ये इसकी कूटनीति है, वही इसकी चतुराई है। ऐसे वो पीर गृहस्थ वो ही छिपा लिया। और उसके बाद जो उसने भाषण दिया उसको विस्तार से कहने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये इन पांचों के संदर्भ में भी 9 दिनों में 8 दिनों में ही पूर्ण विराम देना है। पर आप देखेंगे क्रमशः जब उसने अपना मनोभाव प्रकट किया तो कैकेयी क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कहा कि जिस तरह की तू बातें कर रही है, लगता है कि तू घर में झगड़ा डालने वाली, घर को तो बर्बाद करना चाहती है, और आगे चल करके तेरे मुंह से एक वाक्य भी ऐसा निकला तो मैं तेरी जीभ को कटवा दूं। पूरी ऐसा कबहू काशी घर फोरी तो धर जीभ कढ़ामो तोरी। कितनी सहिष्णु होगी, कितना धैर्य होगा कि अब तो उसको चुप हो जाना चाहिए कि भाई आगे बोल करके अपनी जीभ कौन कटवावे। और उसको विश्वास है कि आज वो जो भी बोल रही है उसको भी मैं बदल के दिखला दूंगी। अभी मेरी जीभ कटवाने की बात कर रही है,
इनकी जीभ वही बोलेगी जो मेरी जीभ बोलती है, उनकी बुद्धि वही सोचेगी जो मैं सोचती हूँ, वे वही करेंगी जैसा मैं चाहती हूँ, और वो विस्तार से सुनने का अवसर नहीं है। ऐसा सत्य झूठ का, कल्पना का उसने ताना बाना बुन दिया कि वही कैकेयी जो मंथरा को धमका रही थी, उनके मुंह से शब्द निकला कि हो मैंने कितनी बड़ी भूल की तुम्हें पहचानने में। मैं तो उस षड्यंत्र के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में बह रही थी, लेकिन मैं आज समझ गई कि बस तुम सब हित मोर संसारा, बहे जात कह भय से अधारा। तुमने मुझे बहते हुए से पकड़ लिया, बचा लिया, और फिर आप पढ़ते हैं ये कितनी कला होगी। पर गोस्वामी जी कहते हैं वह तो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि क्यों है? और उसका अभिप्राय मंद बुद्धि से वो उसने भले ही कैकेयी को बरगला करके उनको भी मंद बुद्धि बना दिया और सब कुछ भूल गई। और तब गीता का वह श्लोक स्मरण में आपको आना चाहिए जिसमें बताया गया है कि हमारे जीवन में अगर कभी विनाश होता है तो किस क्रम से होता है। और उसमें आप यही तो पढ़ते हैं कि संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजयते। जब आप किसी बुरे व्यक्ति का संग करेंगे या मन में विषय का और बाहर विषयी व्यक्ति का, असंत का संग करेंगे तो आपके जीवन में वो कामना उत्पन्न कर देगा। और जब आपके मन में एक बार कामना आ जाएगी तो क्रोध आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि कामना का ये स्वभाव है कि वो पूरी होने पर भी व्यक्ति को और चाहिए, और पूरे न होने पर तो क्रोध आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं संगा संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, और क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध के कारण व्यक्ति जो है सम्मोह युक्त हो जाता है। और उसका अभिप्राय आगे अगले शब्द में जुड़ा हुआ है, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा। जैसे किसी बात को आप पहले से जानते हो और जानते हुए भी सही समय पर वो बात आपके ध्यान में ना आवे, आप भूल जाए, तो ये जो सम्मोह की, और जिसको भगवान कृष्ण ने जोड़ा कि सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, जब मनुष्य मोहग्रस्त होता है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है। और स्मृति भ्रम, इस स्मृति के भ्रंश होने के बाद क्या होता है? स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश। जब मनुष्य की स्मृति विभ्रम हो जाता है किसी को तो उसके बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्धि का विनाश होता है तब विनाश, बोले बुद्धि का विनाश होने का अर्थ है उसका सर्वनाश। और इस प्रसंग में आप सचमुच यही क्रम तो पाएंगे। क्या नहीं हो गया? कैकेयी जी ने मंथरा का संग किया, दोनों को संगति पाई निसाई, और उसने उनके हृदय में कामना उत्पन्न कर दिया कि अपने पुत्र को राजा बनाओ। और फिर सलाह कामात क्रोधो भी जाए थे, यहाँ बैठ करके आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगी, आप जाकर के कोप भवन में बैठ जाइए। कोप भवन में कामात क्रोधो भी जाए थे और क्रोधात भवति सम्मोह। तो स्वामी जी कहते हैं सबरी ग्रान मृगी जन मोही का, मृग को एक स्वभाव होता है, कहा जाता है कि वो संगीत सुन करके जो मारने के लिए प्रस्तुत किरातनी है वो उसको ही प्रिय प्रतीत होने लगती है। बोले ये स्थिति हो गई सम्मोह कैसा, और बुद्धिनाश और स्मृति विभ्रम कैसा। अभी अभी जिन कैकेयी ने कहा था कि मंथरा कौशल्या सम महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करही स्नेह विशेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। प्राण से अधिक राम प्रेम हो रहे, कितना भूल गई, कितना स्मृति विभ्रम हो गया, कुछ याद नहीं रहा। और कैसा बुद्धिनाश। इसीलिए जो गोस्वामी जी कहते हैं मंथरा मंदमती है, क्या मिला उसको? जब भरत के आगमन का समाचार उसने सुना तो बड़ा ठाट बाट बना करके
मैंने ही तो योजना बना करके भरत को राज्य दिलाया है, भरत जब राजा होंगे तो मुझे क्या क्या देंगे, ऐसी कल्पना और अपने को सजा करके जब वहां आती है, जहां श्री भरत और शत्रुघ्न मां कहती की और उनके द्वारा जो अनर्थ हुआ है का उसको जिस भाव से देख रहे हैं, दुख और पीड़ित है, ऐसे अवसर पर वह कुबरी आती है। ते अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। बहुत सुंदर सा सुंदर वस्त्र था। कैकेयी जी को तो मोटा कपड़ा पहनना सिखा दिया था। और वो गोस्वामी ने लिखा कि जब दशरथ जी मनाने गए तो भूमि सैन पट मोट पुराना वस्त्र मोटा, और आज ठाट बाट में अयोध्या में शोक छाया हुआ है। महाराज की मृत्यु हो गई पर अपने को आभूषण से वस्त्र सजा करके आती है। मिला उसको, यही पाने का अगर यही फल होना चाहिए, इस बुद्धिमत्ता का फल तो सबने, जिस समय शत्रुघ्न जी ने देखा, वो समझने का लक्ष्मण के भाई को इतना क्रोध आया, देखते ही वो समझने कहा कि बस पहला पुरस्कार तो उसकी बुद्धि का यह दिया कि हुमक की लात तक की कुबड़ मारा, उसके कुबड़ पर एक लात कस के जमा दिया। कुबड़ तेरापन है, उसकी कुटिलता है। तुम इतनी कुटिल हो कि तुमने श्री भरत और श्री राम का, तुमने श्री राम जैसे महानतम सरल और जहां सरलता का साम्राज्य था, तुम्हारे इस कुटिलता ने, तुम्हारे कुबड़ ने, और उसके बाद वो गिरने पर भी उसके मुंह से शब्द निकला कि आह दैव में खा नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। हाय हाय क्या हो गया, कैसा युग बदल गया है कि देखो तो मैं इतना भला जिसका करना चाहती हूँ वो हमको ही मार रहा है। और तब तो और शत्रु जी का बड़ा, और सोने ने कहा कि सोनी उन्होंने जब देखा तो सोने लखी, पहले तो कुबड़ पर ही मारा था कि कुटिलता ही इसका दोष, और अब तो लाया उसमें नख से लेकर के सिखा तक केवल दोष ही दोष है। और तब उन्होंने क्या किया, वो समझी ने कहा कि बस सुन लख नख से खोटी लगे घसीटन धरी धरी झूठी, उसको घसीटने लगे, दांत फूट गया, मुंह से रक्त निकलने लगा। मानो अमर बुद्धिमत्ता का यही पुरस्कार हुआ, क्या सारे समाज को संकट में डाल दिया। स्वयं जिसके लिए, राज्य के लिए षड्यंत्र किया, उसकी मनस्थिति को कितना ताप में बदल दिया, और किस तरह से शत्रु के द्वारा उदंडित हुए। कभी कभी लोगों के लिए समझना कठिन हो जाता है। वहां से जो दल आया हुआ था, उसमें एक महिला ने मुझसे ये पूछा कि मुझे तो सबसे अप्रिय प्रसंग ये लगता है कि हम शूर्पणखा की नाक कान कटवा देते। क्यों? उसने क्या बुरा किया था? बुराई का तो प्रस्ताव किया था, गुरु बात था, तो उनके सोचने का जो ढंग था उसमें लगा। तो कहा कि भला बताइए, एक नारी विवाह का प्रस्ताव लेकर के आवे और जिन राम की आप इतनी प्रशंसा करते हो, अपने छोटे भाई को आज्ञा दे दे इसकी नाक कान काट लो, इससे बढ़कर के अभद्रता क्या हो सकती है। तो मनोज का अभिप्राय है कि उसने ये माना क्यों विवाह कर लेते या न भी कर लेते, लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए था। तो मुझे आया कि वो तो विदेश की महिला थी। एक व्यक्ति ने तो इसी देश के व्यक्ति ने लिखा कि अगर राम को राजनीति का ज्ञान होता तो शूर्पणखा से अवश्य विवाह कर लेते। तो बोले ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुविवाह उस समय कानून के अनुकूल आज जैसे बंद था। सब बहुविवाह, महाराज स्वयं के पिताजी के बहुत विवाह हुए थे, सारे समाज में बहुविवाह था। अगर उन्होंने एक स्थान पर दो विवाह कर लिया होता तो कितना अच्छा होता कि दो महान राष्ट्र भारत और लंका का दिव्य संबंध हो जाता। हमने कहा आपकी राजनीति तो श्री राम को नहीं आती थी। मैंने इसका अभिप्राय ये, कई बार लोग कहते हैं मंथरा नारी है या शूर्पणखा नारी है, और मंथरा पर अगर कोई प्रहार नारी जाति पर प्रहार मान ले तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है।
ये मंत्रा या सूर्पणखा के लिए गोस्वामी जी जब शब्द लिखते हैं तो लिखते हैं कि सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिली सर्पिणी। तो क्या सांप काटने के बाद व्यक्ति ये निर्णय करे कि सांप ने काटा है कि सांपिन ने काटा? सांप ने काटा है तो मार दो, सांपिन ने काटा है तो उसको नारी समझ के छोड़ दो। ऐसा तो कोई विवेक युक्त नहीं करता। तो उसका संकेत, उसको अर्थ में पढ़ लीजिए। इसका अभिप्राय केवल यही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा विघटन उत्पन्न कर दे, वह बुराई उत्पन्न कर दे, परिवार में ही विद्वेष उत्पन्न कर दे और अंत में श्री राम को दूर भेज दे, तो इस बुद्धि को मंदमती न कह करके बुद्धिमान कहना तो सर्वथा ही बुद्धि के बुद्धिमत्ता का यह दुरुपयोग भी है और अकल जानकारी भी, और ईश्वर के द्वारा वो मनोदंडित किया जाता है।